बाल वर्ग 4 हमारा पूर्ण हो चुका है और आपको इसे अच्छे से कंठस्थ करके आने के लिए कहा था। तो कल तो बहुत सारे बच्चों ने सुनाया है, लेकिन आज और देखता हूँ कौन कौन सुनाते हैं। इसके बाद फिर बाल वर्ग 3 वो भी सुनना है। सभी बच्चे बढ़िया तैयारी करें और कल तक सबको बहुत ही अच्छे से अपनी कक्षा में ये दोनों वर्ग तैयार करके सुनाने हैं। तो आज देखता हूं कि कौन कौन बाल वर्ग 4 की कविताएं तैयार करके आए हैं। कितने बच्चों को पूरी कविताएं याद हैं बाल वर्ग 4 की? गुंजन, नविका और 8 8 याद हैं नविका को, और गुंजन को तो पूरी याद है, कल भी याद थी। और किसी को कल तक सारी करना है, फिर परसों स्पेशल आपका प्रोग्राम है। ये समझ लीजिए कि मौखिक परीक्षा है। संडे को सुबह 9 से 11 आपकी मौखिक परीक्षा है, जिसमें आपसे सारी कविताओं में से कोई भी कविताएं सुनी जाएंगी। बाल वर्ग 3 से एक सुन लेंगे कोई भी, और बाल वर्ग 4 से एक सुन लेंगे। तो इस तरह से कोई भी कविता आपसे सुनी जाएगी। ठीक है, तो सभी को अच्छी तैयारी करके कल प्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, आज आपको जितनी जितनी आती हैं वो तो आप सुनाएं, लेकिन कल तक सारी कविताएं आपको तैयार करनी है। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं, और हर दिन आपने अच्छे से याद की हैं। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आज से लेके कल तक यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं तो 24 घंटे हैं आपके पास, उनमें आप मेहनत कर लेते हैं तो कल तक आप बढ़िया से करके दिखा सकते हैं। चलिए, फिर परसों संडे को आपके जो मौखिक परीक्षा होगी, ओरल टेस्ट, उस एग्जाम में भी आप अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके लिए कोई नाम सोच रहा हूं मैं कि क्या नाम रखा जाए, नहीं तो सीधा नाम रखेंगे मौखिक परीक्षण। ठीक है, और आपका मौखिक परीक्षा ही होनी है। जो 1.5 महीने में आपने सीखा है उतनी सारी कविताएं आपको तैयार करनी है। 3 भजन है, और बाकी कहानियों का तो एक बार हो ही चुका है आपका, आपने बहुत अच्छे से सुनाई है। तो कहानी का हो गया, ऐसे ही ये कविताओं का भी आपको करना है, भजन का भी हो गया है। इसीलिए अपन से सिर्फ अभी बाल वर्ग 3 और बाल वर्ग 4 की कविताओं पर फोकस करेंगे। ठीक है, इतनी कविताएं आप अच्छे से पक्की करिए, तैयार करिए। चलिए, अभी देखता हूं कि कौन कौन सुना सकते हैं। तो सबसे पहले मैत्री सब याद हो गई तुम्हें? हम्म, ओजस्वी तो गायब हो गई, अभी तो आई थी। हम्म, चलिए देखता हूं। हाँ, तो गुंजन से सबसे पहले पूछते हैं, जो मैं मेरी इच्छा होगी वो पूछूंगा। ठीक है, ठीक है भैया। और हाँ। देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से तैयार किया है। दूसरे बच्चे भी देखें कि हम कैसे पूछने वाले हैं। तो आपसे पहले बाल वर्ग 4 में से पूछता हूं। ठीक है, उसके बाद हम्म। से भी पूछूंगा। चलिए, तो सबसे पहले निष्ठा पूछो एक कविता इनसे। हाँ, बाल वर्ग 4 में से। कान में से आलू कहता। चलिए, आलू कहता सुनाइए। ठीक है भैया जी। हम्म। आलू कहता
आलू का हर कतरा कहता मुझे कभी ना खाना तुम। जीव अनंत है मेरे अंदर हर कतरे में जानो तुम। जमी कंद हूँ जमी के अंदर अंधकार में पलता हूँ। रवि प्रकाश बिन पैदा होता सूक्ष्म जीव का बसता हूँ। नहीं सूखता सड़ता केवल जीव रहित ना होता हूँ। मुझ में अति आसक्त मनुज को अपना बंधु बनाता हूँ। वर्षा ऋतु आकर के मुझ में जीव अनंत बढ़ाती है। तन मन के हित साधन है तू मुझे त्यागने कहती है। गाजर मूली प्याज आदि सब मेरे भैया बहना है। हम सबको ना खाना तुम जिन वाणी का कहना है। आत्महित यदि करना चाहो जीव दया को पालो तुम। आलू का हर कर कर कहता मुझे कभी ना खाना तुम। भैया जी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया। एक आध दो शब्द में थोड़ा अंतर आ जाता है, जैसे मुझे कहा आपने, मुझको है तो मुझे कह दिया, अर्थ में अंतर नहीं आया। फिर भी ध्यान रखें कि जो शब्द लिखे हैं वही बोलें तो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब केवली एक कविता पूछो इनसे, बाल वर्ग 4 में से। आपके पास किताब है ना? जल्दी से 4 में से एक कविता पूछो। क्या हुआ, नहीं पूछ पा रही? चलो नविका पूछ। केवली को पूछना भी नहीं आता क्या? भैया जी मैं बोलूं करो नमस्तु। अरे तो अभी उससे पूछो ना, गुंजन से, फिर तुमसे भी पूछेंगे। करो नमस्तु। करो नमोस्तु नाम नहीं है, अभिवादन नाम है। अभिवादन नाम। हाँ, चलिए बोलिए। करो नमोस्तु अरिहंत सिद्धि को आचार्यों उपाध्यायों को। मुनिगण को भी करो नमोस्तु वंदामि आरिका जी को। ऐलक जी को कहें इच्छामी छुल्लक जी को। जय जिनेन्द्र साधर्मी जन को मात पिता और गुरुजन को। हाथ जोड़ कर आदर पूर्वक अभिवादन करना सबको। यथा योग अभिवादन करता वह पाता सुख संपत्ति को। वह पाता सुख संपत्ति को। बहुत बढ़िया भैया जी हो गई। अरे हमें भी तो पता चल जाता होगा कि हो गई कि नहीं हुई। चलो ओके। तो इसी तरह दूसरे बच्चों को भी सुनानी है। अभी एक कविता मैं भी पूछूंगा गुंजन से, लेकिन उसके पहले दूसरे से पूछते हैं। हाँ, नविका से पूछते हैं। तो जल्दी से तैयार, पूछने वाले। पंडित जी मुझे धर्म वाली और अभिवादन वाली नहीं आई। अभिवादन वाली और जैन ध्वज नहीं आती। हाँ, बाकी सारी आती हैं बाल वर्ग 4 से। मतलब जो कल सुनाई थी वो भी नहीं। और मतलब जैसे जो एक था ना, एक जंगल में एक वृक्ष था, वहां तक सारी आती है। अच्छा, वहां तक आती हैं, ठीक है। तो एक गुंजन, इनने जो बोला है उनको छोड़ के एक कविता पूछो जल्दी से। भैया जी मैं कोयल रानी। कोयल रानी पूछना है, पूछ बोलिए। कोयल रानी बड़ी सयानी तेरी वाणी बड़ी सुहानी। ऋतु बसंत की है तू रानी। आम्र कली दे मीठी वाणी। संतों जैसी मीठी वाणी। इसमें तेरी कोई नसानी। हर दिल जीते मीठी वाणी। हम भी बोले मीठी वाणी। क्रोध छोड़ कर मीठी वाणी। मान रहित हो मीठी वाणी। कपट रहित हो मीठी वाणी। लोभ
थोड़ी बहुत तुमने बना दी है। याद नहीं हाँ तो भैया जी, गलतियां हुई हैं थोड़ी सी। हाँ 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 हाँ, तो जो छोड़कर शब्द है वहां रहित कर दिया है तो। और भैया जी एक लाइन छूट गई थी, हित हाँ, एक मित लाइन प्रिय। छूटी भी, बिल्कुल। तो व्यवस्थित करें, चलिए एक और कविता पूछेंगे आपसे। ये तो चेतन ही सुना दो। ये तो चेतन। एक जंगल में एक वृक्ष था, हरा भरा फल फूलों युक्त। उस पे बैठा देख रहा था वह मनुष्य था यौवन युक्त। जंगल में जो आग लगी थी बढ़ती जाती वृक्ष की ओर, अभी जला देगी यह उसको, मूर्ख न छोड़े विषय की जोड़। अंत समय जब आया उसका, भस्म हुआ अग्नि में। चेत चेत चेतो रे चेतन, चिदानंद पियो निज ही में। अवसर चूक न जाना चेतन, मौत बड़ी है जल्दी में। मोहत जो मुनि धर्म धार, करने जानंद लो मुक्ति में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे आपने ये वाली सुनाई व्यवस्थित, पूरे हाव भाव के साथ, और कोई गलती नहीं हुई, ऐसे ही आपको और भी सुनानी है। ठीक है, सारी तैयार करें। चलिए अब, हाँ, दो हो गई, इनसे दो पूछ लिया अपन ने। अब और कौन तैयार है? 11 में से 8 भी तैयार हो तो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। निष्ठा, तुम्हें कितनी याद है? भैया जी पूरी 11 याद नहीं है, थोड़ी 6-7 याद है। तो कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी हैं? वो कौन मुनि, सॉरी, आलू कहता, कोयल रानी, सरस्वती सरस्वती वंदना, वंदना, चेतो मुमुक्षु, चेतन, मुमुक्षु भी याद है, और रात्रि अभिवादन, इतनी याद है। रात्रि भोजन तज दो। हाँ, रात्रि भोजन भैया जी पूरी अच्छे से याद नहीं है, अच्छा, थोड़ी थोड़ी भूल से चलो ठीक। अटकते हैं। हाँ, और बच्चे भी तैयार रहें, और भी जो जितनी सुनाना चाहते हैं वो अभी सुना दें। बाकी कल दोनों वर्गों की आपको पूरी अच्छे से तैयार करके आना है। ठीक है। चलिए, तो निष्ठा से एक पूछते हैं। मुमुक्षु। भैया जी कौन सी? मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा जो है रखता। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही रखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित्य मन रमता, स्वाध्याय से भैया जी एक लाइन बता दीजिए। स्वयं को छकता। स्वाध्याय से स्वयं को छकता, सामायक करने जो रस चखता, न्याय नीति मन जीवन जीता, दया धर्म करने जो रस पीता, वह देश धर्म की उन्नति करता, वह मुमुक्षु मोक्ष को वर्ता। ये स्वाध्याय से स्वयं को लगता, ऐसा है ना? स्वाध्याय से स्वयं को, जी भैया जी। ओके, एक और पूछ लेते हैं जो आपने बताया है उनमें से ही। मुनि वंदना बोलिए। भैया जी हमने नहीं बोला मुनि वंदना, वो अच्छे से याद नहीं है। अच्छा, तो कौन सी अच्छे से याद है तुम्हें? सरस्वती। हाँ वो भी याद है अच्छे से, और अभिवादन भी बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, सरस्वती वंदना सुनाइए। साध्या, तुम्हें भी सुनाना है। आशी से हाथ तैयार सरस्वती करिए, है माँ रिवाइज करिए। जिनवाड़ी, नहीं कोई वह, सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी, तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी
देवी, जिन वचनों में जो रमते हैं मोह बमन उनका हो जाता, पर से भिन्न निजातम रखते पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधनी जिन वाणी ने वेद ज्ञान की कला सिखाई, वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई। हम अपने वर्ग जय जिनेंद्र। की क्लास में। ओके, दोनों इंग्लिश वाली हुई। ओके, तो बहुत अच्छा, ये वाली तो ठीक सुना दी। अब केवली तुम कौन कौन सी सुनाओगी? भैया जी एक तो मुनिवन, एक तो वो आदि वो करो नमस्तु वाली है ना। हाँ, अभिवादन। हाँ, अभिवादन और कोयल रानी। अच्छा, बस और याद करो। साथिया, पंडित जी आशी। हाँ, आशीष सुनाएगी। एक एक सुना दो। हे मुनिवर तुम नग्न दिगंबर, परिग्रह से रहते हो दूर। ज्ञान ध्यान तप नित करते हो, कर्मों को करते चकचूर। शुद्ध भाव से निज रस चखते, कर रहते नित आनंद से पूर्ण। होता कभी शुभ प्रयोग, पर अशुभ भाव से रहते दूर। आचार उपाध्याय साधु तीनों, वीतराग रस से भरपूर। वंदन करते मन वच तन से, वंदन करते मन वच तन से। हो जाए हम सब भरपूर, तुम सम हो जाए, तुम सम हम सूर। हाँ हाँ, ठीक है। कितनी याद हैं? हाँ, कितनी याद हैं? बाल वर्ग 4। अभी तो बाल वर्ग 4 में 2। बस। और साध्या को? 2 अरे यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो याद कर रहे थे पर हम कल नहीं जा रहे थे, इसलिए टाइम कम था। तो आज ही थोड़ी जा रही थी, आज ही थोड़ी याद करना थी, इतने दिन से तो पढ़ा रहे हैं। आज जाने का बहाना कर लिया, कल भी जा रही थी, आज भी जा रही हूँ, परसों भी जा रही हूँ। हाँ, जा रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या मोबाइल गिर गया? नहीं, मोबाइल नहीं गिरा, वो ब्रेक लग गया इसलिए। वो ब्रेक लगा इसीलिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो ये साध्या एक सुनाओ जल्दी से तुम। क्या? एक सुना दो। एक सुना देगा। दो कौन कौन सी दो याद है, उनमें से एक पूछ लेता हूँ। कोयल रानी थी, कोयल रानी। और कोयल रानी और शिव मग्नारा याद है? नहीं, शिव मंगल आधा आधा याद है। अरे यार, अरहंत का शिव मग्नारा आधा आधा याद है। मैं कोयल रानी पूरी याद है। रात्रि भोजन तजदो तो पूरी याद है ना? नहीं, अभी बस टाइम ही नहीं है यार। अरे यार, तो पक्की करो जल्दी। अभी एक से सुनेंगे, बाल 3 से सुनेंगे। आप बाल वर्ग 3 में परम पद में जो स्थित है वो अच्छे से याद है। अच्छा, अभी सुनेंगे थोड़ी देर में। प्रतिष्ठा तुम्हें कौन सी याद है? मुझे वैसे ज्यादा याद नहीं है। फिर भी शिवमंगल ज्यादा याद है। शिव मगन अच्छा, चलो शिव मगन नारा सुनाइए।
अरिहंत का मग न्यारा, आत्मा को लगता है प्यारा। इस मग पर चल हित करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना। उपसर्गों से मत डरना, ऊंची भावना रखना। ऋषियों का समागम करना, एकत्व विभक्त से विभक्त में रमना। ऐसे ध्याना, ओकार के सार को पाना। और सदी सम देव मग जानो, अंतिम क्षण समता धारो। हा आनंद सत लो, इस राह पे झटपट चल लो। जैसे ये वाली अच्छे से सुनाई तुमने एक, ऐसे ही आपको और भी याद करनी है बाल वर्ग 3 और 4 की सारी। कल तक याद करना है, लग जाओ बिल्कुल याद करने में, ठीक है। जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कितनी तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, ऐसी इसका भी एक एग्जाम है, ठीक है। कल इसका ये प्रैक्टिस मतलब टेस्ट का समझ लो, क्या प्री एग्जाम है ना। और परसों संडे को सुबह 9 से 11 आपका एग्जाम होगा। और आपको अच्छी तैयारी करनी है। बाहर से भी दूसरे अतिथियों को भी हम जोड़ेंगे और वो भी आपसे पूछेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी मेहनत करना है और बढ़िया याद करिए, ठीक है। तो कविताओं वाला पोर्शन बढ़िया तैयार करें, सारी कविताएं अच्छे से याद करें, अभी हाव भाव के साथ अच्छे से प्रेजेंट करें उसको, ठीक है। चलिए, तो अब मैं मैत्री से सुनना चाह रहा हूं कि उसको कौन कौन सी याद है। भैया जी मुझे सारे याद है। अरे वाह, सारी याद हैं बाल वर्ग 4 में से। चलिए, 7 याद हैं। अच्छा भैया जी, हाँ 7, चलो 7 सुनेंगे। 7 कौन कौन सी? मुमुक्षु सरस्वती बनना, चेतो चेतन, रात्रि भोजन तस्तो, और रात्रि भोजन तस्तो, अभिवादन अभिवादन क्षेमम यार आलू कहता। अच्छा चलो ठीक है, तो आप सुनाइए रात्रि भोजन तज दो। भैया जी, सूरज का प्रकाश कम होता। सूरज का प्रकाश कम होता या सूरज जब अस्त है होता। जीवों की उत्पत्ति बढ़ती, भोजन करने योग्य न होता। फिर भी जो निसी भोजन करते, फिर भी जो निसी भोजन कर, उनका तन मन स्वस्थ न होता। भोजन में अति आसक्ति से राग भाव अति तीव्र है होता। जीव दया बिन अभिशुद्धि से आत्महित प्रति लक्ष्य न होता। आत्महित से जीव मुमुक्षु रात्रि भोजन कभी न करता। पंछी भी निसी भोजन करते, फिर तो तुम मनुष्य हो भाई। धर्म संस्कृति रक्षण हेतु रात्रि भोजन तस्तो भाई। ओके, बहुत बढ़िया। पंछी भी निसी भोजन तजते, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। अब और भी याद करना है, दोनों वर्ग की अच्छे से याद करिए। हाँ अब कौन रह गया? गुंजन हो गई, स्वरित, अनुप्रेक्षा, ओके। और किससे पूछूं? सबका हो गया। चलिए, अब बाल वर्ग, अनुप्रेक्षा तो भाग गई। चलो ठीक है, स्वरित को याद है कुछ? अब मैं बाल वर्ग 3 से पूछता हूं। बाल वर्ग 3 में
प्रार्थना है पंच परमेष्टि की है, श्रावक के 6 आवश्यक, पानी की बूंद, जिन प्रतिमा, मंगल मानसम, दिनचर्या, विनयवान ग्वाला और आम। इनमें से देखता हूं कि आप कौन कौन सुना सकते हैं। गुंजन को सारी याद है? अरे वाह यार, कमाल कर दिया। और किसको सारी याद है? हाँ, चलो गुंजन अनम्यूट करो। अरे अभी ये साध्या और आशी तो गाड़ी में चल रहे थे, अब कहाँ बैठ गई है जाके? आसमान में? कॉलोनी में। कॉलोनी में आ गए? अब अभी गाड़ी में थे? हाँ, कहाँ गए थे? गाड़ी में। सब सागवाड़ा सब कॉलोनी में आ गए। अच्छा, सागवाड़ा की कॉलोनी में आया हो। देखो, पढ़ने की ऐसी इच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है ये कि ये बहाना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि बराबर करते रहें, क्लास कंटिन्यू बनी रहे, ये अच्छी बात है। और आप लोग भी इसी तरह इन बातों का ध्यान रखें, क्लास छूटे नहीं, लगातार क्लास करिए। और ऐसा ना सोचे कि हमें आपको नहीं आता है, ज्यादा 2-4 ही आती हैं, पूरी याद नहीं हुई तो आप भाग जाएं, ऐसा नहीं सोचें। आपको जितनी आती है उतनी पक्की करें और जितनी नहीं आती है उतनी सीखें, ठीक है ना? तो चलिए अपन पहले गुंजन से एक एक, ये सब बच्चे एक एक सोच के रखना कि बाल वर्ग 3 में से आपको कौन सी पूछना है गुंजन से, ठीक है? फिर आप, मैं जैसे किसी को कहूंगा कि पूछिए तो एक पूछना, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए तो गुंजन। हाँ, हाँ जी, पूछो साध्या। हाँ। पानी सदा छान कर पीता, रात्रि अरे भोजन तुम ही सुनाने लग गई। हाँ। चलो तुम ही सुना लो पहले, फिर एक पूछना गुंजन से। चलो सुनाओ। पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न कर, निज दर्शन से निज सुख पीता, जिन संयम दर्शन और से? समता से जो भी ऐसा जीवन जीता, वह जैनी श्रावक कहलाता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। ये कौन सी वाली सुना दी? भैया जी ये तो शिशु वर्ग की है। हैं? वो पानी की एक बूंद सुना दी थी और उसने दूसरी सुना दी। हमने जैनी श्रावक सुना दी। पानी की बूंद सुना। पानी की बूंद सुनानी थी और जैनी श्रावक सुना दी, बताओ शिशुवर्ग की। गुंजन को याद है इसलिए कि उसकी छोटी बहन को भी याद है ना, शिशुवर्ग की दोनों, बस शिशुवर्ग 1 और शिशुवर्ग 2 की सारी याद है, गुंजन को भी याद हो गई है। हाँ, अच्छा है, बढ़िया। चलो थोड़ी देर बाद पूछते हैं साध्या से। अच्छा, स्वरित को कौन कौन सी याद है बाल वर्ग 3 और 4 में से? सर मुझे पानी की बूंद याद है। पानी की बूंद याद है? चलो सुनाओ। पानी की एक बूंद है कहती, बना छाना बिना छाना मुझको मत पीना, मुझ में जीव असंख्य है रहते, जिनवानी माँ का है कहना, स्वच्छ छान पानी ही पीना, पानी व्यर्थ खर्च मत करना, स्वच्छ प्रयोग तन मन तरो, ज्ञान व सुखी का रहेगा डोर,
और इधर तक याद है। हाँ, अच्छे से याद करिए। तो एक भी याद नहीं है मतलब, और दूसरी इसके अलावा? नहीं। वर्ग 3 और 4 में से 22 कविताएं हो गई, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी 3 हैं तो 25 हो गई। तो इतनी सारी कविताओं में से आपको एक भी याद है? और भी याद नहीं है? याद करना है। हाँ, भूमि आपको कितनी याद है? भाग गई। अरे याद का सुनते ही भाग जाते, बात करते करते भाग जाते। चलो ठीक है, तो गुंजन से पूछते हैं। हाँ, नविका एक पूछो जल्दी से गुंजन से, बाल वर्ग 3 में से। भैया जी पूरा बाल वर्ग 3 में से? 3 में से, हाँ। अभी विनयवान ग्वाला। हैं? विनयवान ग्वाला। विनयवान ग्वाला सुनना है। हाँ जी। भैया जी मुझे विनयवान ग्वाला नहीं है। अरे क्या बात कर रही? भैया मुझे उसकी कहानी लर्न है। आपने कहा था कि उसकी कहानी कर सकते हैं या फिर उसकी ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने। कविता है तो कविता भी करनी है, कहानी अलग है, कविता अलग है। भैया जी मुझे बहुत कम है लर्न। अच्छा, दिनचर्या याद है? दिनचर्या, हाँ। हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो ठीक है। जिन प्रतिमा? भैया जी वो भी लर्न है। पक्का? हाँ भैया जी। सुनाओ। जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन वर के ही समान, जिन वर का स्मरण हो, जो शोभे से विधान। नव देवों का स्मरण होता जिन बिंब देख, दुष्ट कर्म सब नष्ट हो, यह आगम का लेख। जिन प्रतिमा को देखते दिखता आत्म स्वभाव, बढ़ता आनंद प्रति समय, प्रगटे शुद्ध स्वभाव। स्वच्छ रहे जिन बिंब सब, यह शावक कर्तव्य, दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव। दर्शन पूजन ध्यान से सुख पाता है भव। बढ़िया। और इसी तरह और भी अच्छे से करनी है। चलिए, तो आप लोग बढ़िया नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो कल 2:30 बजे के पहले आपको सारी याद करना है, और जितनी भी अच्छे से बिल्कुल पक्का हो कि ये वाली आप सुना सकते हैं बिना अटके, पूरे हाव भाव के साथ सुना सकते हैं, उतनी आप मुझे लिखकर भेज देंगे 2:30 बजे तक, कल 2:30 बजे के पहले, ठीक है? जैसे बाल वर्ग 3 में से आप कौन कौन सी बिल्कुल पक्की सुना सकते हैं, बाल वर्ग 4 में से कौन कौन सी सुना सकते हैं। इंग्लिश की तो एक ही हुई है, तो वो तो आपको आती ही है। किसी से भी पूछ लेता हूं, इससे पूछूं, नविका से पूछ ले। इंग्लिश वाली? हाँ। Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations ये रह गई वो पक्की कर। of the world. Salutations to all the sadhus of the world. Salutations to all the 5 Paramitis of the world. Salutations to all the 5 Paramitis of the world. ओके, देखो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया। अब एक हिंदी की सुन लेते हैं आपसे। जी बाल वर्ग 3 से मेरे को केवल अभी ज्यादा याद नहीं हुई, क्योंकि बाल वर्ग 3 में ही मैं आई थी। अच्छा, ठीक है, तो आप कल तक पक्की कर लें,
जितनी यानी मुझे एक ही कविता याद है अच्छे से, बालवर 3 की माने स्तंभ। माने स्तंभ सुनाइए। जिसे देख कर मान गलित हो उसको कहते माने स्तंभ, आत्मज्ञान का कारण है वो अतः कहते ज्ञान स्तंभ। शरण के 4 द्वार पर स्थित रहते हैं माने स्तंभ, जिन मंदिर के प्रांगण को भी शोभित करते माने स्तंभ। कर लो। सदा सुसज्जित सुसज्जित घर पंडित जी आप थोड़ा सा बताओ ना। हाँ, सज्जित सज्जित धार्मिक चिन्हों से, सज्जित धार्मिक चिन्हों से सदा सुसज्जित मानो कहता मंदिर आओ मोहत जो जिन दर्शन से, दूर दूर से दूर दूर से जिन प्रभु को लख भव जन पाते भेद विज्ञान, गौतम स्वामी सम हम बच्चे एक दिन पाए मोक्ष निधान। ओके, बढ़िया। तो उसको पक्का करिए और कल तक जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कर सकें बाल वर्ग 3 और 4 की वो आप लिख भेजिए कि ये बाल वर्ग 3 में से ये आपको इतनी अच्छी याद है, बिल्कुल पूरी बढ़िया से, ऐसे 4 में से बढ़िया से याद है, वो आप लिख के भेजिए, ठीक है। और इंग्लिश वाली तो एक ही है तो वो तो आपको अच्छे से करनी है। और बस बाकी भजन तो आप पहले ही कर चुके हैं। तो अभी अपन बाल वर्ग 3 और 4 की कविताओं को पर ही फोकस करेंगे। कहानियां भी अपन एक बार कर चुके हैं, पूरा उसका एक एग्जाम ही हो गया समझ लो, जिसमें आपने सुनो जी मंगल जैन पुराण जिससे जीवन बने महान कविता मतलब कार्यक्रम में आपने प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो अब ये वाली बाल वर्ग 3 और 4 की कविताएं, सारी कविताएं आपको संडे को 9 बजे से, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के कार्यक्रम में प्रस्तुत करनी है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा याद करें और कोशिश करें कि पूरा याद हो जाए आपको, ठीक है। और जितनी भी हो जाए कल 2:30 बजे तक उतनी आप लिखकर मुझे भेज दीजिए। अलग अलग लिख के मत भेजना है, मतलब जैसे 2:30 बजे के पहले तक जितनी हो गई तो आप लिख दो जैसे निष्ठा जैन बेगमगंज ऐसा लिखा, और फिर लिखो बाल वर्ग 3 और 3 की कौन कौन सी, फिर ऐसी बाल वर्ग 4 उसकी कौन कौन सी, वो आप हेडिंग्स मुझे लिख के भेज दो, ठीक है। ओके चलिए, तो अब साध्या से एक आध पूछ लेते हैं। पंच परमेश जी कुछ खा रही हो तो बाद में नहीं झूठे मुंह नहीं सुनाना। हाँ पहले खा पी लो और पानी पी लो, ये खाते खाते नहीं पड़ते हैं जिनमानी है, अच्छी बात नहीं हुई, ठीक है। पहले कैमरा ऑफ करो, फिनिश करो, पानी पियो और फिर वापस आ जाओ, ओके। प्रतिष्ठा को कोई डाउट है पूछिए। हाँ प्रतिष्ठा बोलिए। सर क्या आप वो की वो पीडीएफ फाइल भेज देंगे? क्या? गीत कुसुम की पीडीएफ फाइल? हाँ आपके पास नहीं है पीडीएफ? आज भी नहीं, वो डाउनलोड नहीं हो रही थी। अच्छा ऑनलाइन, मतलब वो जब नेट चालू होगा तभी वो दिखेगी, डाउनलोड अंदर से होगी फिर। अच्छा आप तो इंदौर में ही हो, इंदौर में खुल गया लॉकडाउन, आप चाहें तो मेरे घर से ले सकते हैं, मैंने एड्रेस भेजा है, पास में, ठीक है सर। दूर नहीं है ना, आप ले सकते हैं यहाँ से। चलिए ओके, चलो सिया सुनाओ जल्दी एक।
कौन सी वाली भैया जी? हाँ, ये बात हुई ना कि बाल वर्ग 3 में से कौन सी सुनाऊं? विनयवान वाला याद है? नहीं है भैया जी। कौन कौन सी याद है उनमें से पूछ लेता हूँ, जल्दी बोलो। भैया श्रावक के जी 6 एक ही। आवश्यक। हाँ भैया जी। श्रावक के 6 आवश्यक। अच्छे से नहीं है भैया जी पर। अरे यार, क्या कर रही हो? अच्छे से करो। चलो, सुल्तान कितनी याद है? और वो पंच परमेष्टि में से? चलो, साध्या हो गया तुम्हारा? हाँ, चलो जी पंडित जी, मैं परम पद में जो स्थिति सुनाऊंगी। जी, सुनाइए पंच परमेष्टि। परम पद में जो स्थित है उनको परमेष्टि कहते। जग में परम पद होते उनको पंच परमेष्टि कहते। अरहंत सिद्ध भगवान है अजर उपाजय साधु मुनि। पांचों का जो ध्यान लगाता वह पाता है मुक्ति पुरी। अरहंत और सिद्ध भगवान है। हाँ जी, अरहंत और सिद्ध भगवान है, ऐसा बोलेंगे तो। हाँ, चलिए, ओके। अब कौन सुनाने वाला है? आज मजा नहीं आया, लेकिन आप लोग अच्छे से याद करके नहीं आए हो। चलो, वो कुत्ता बना देव, गुंजन सुनाओ। हाँ भैया जी। एक स्वान उपवन में पहुंचा, घूम रहा था यहाँ वहाँ। एक स्वान उपवन में पहुंचा, घूम रहा था यहाँ वहाँ। भूख सताने लगी थी उसको, भोजन खोजने लगा वहाँ। भूख सताने लगी थी उसको, भोजन खोजने लगा वहाँ। उसे दिखी भोजन सामग्री, वह तो उस पर टूट पड़ा। पर वह तो थी यज्ञ सामग्री, पर वह तो थी यज्ञ सामग्री। उस पर टूटा कहर बड़ा, उस पर टूटा कहर बड़ा। याज्ञिक ने जैसे ही देखा, याज्ञिक ने जैसे ही देखा, आग बबूला हुआ बड़ा। उसने उसको मारा पीटा, उसको कर दिया अधमरा। उसने उसको मारा पीटा, उसको कर दिया अधमरा। तभी बाजी बंदर आए, समझ गए वे सारी कथा। करुणा से उपचार किया, पर वह तो मरना सन ही था। भाव विशुद्धि हुई स्वान की, उसका जीवन सफल हुआ। देव वहां तत्क्षणी आया, जी बंदर को नमन। भाव विशुद्धि हुई स्वान की, वह तो मरकर। भाव विशुद्धि हुई स्वान की, वह तो मर कर देव हुआ। देव वहां तत्क्षणी आया, जी बंदर को नमन किया। देव वहां तत्क्षणी ही आया, जी बंदर को नमन किया। देव का सारा परिचय पाकर उन्हें अचंभा नहीं हुआ। लमोकार तो महामंत्र, मुक्ति मार्ग पाते कहाँ। लमोकार की महिमा सुनकर लमोकार का जाप करो। लमोकार की महिमा सुनकर लमोकार का जाप करो। भाव विशुद्धि बढ़ाओ अपनी, भाव विशुद्धि बढ़ाओ अपनी। जीव दया मन में भर लो, जीव दया मन में भर लो। जय जिनेंद्र। एक लाइन छूट गई लगता है ना, तो इसीलिए लाइन बिगड़ी है थोड़ी, तो और अच्छे से याद कर लें। चलिए, देखते हैं अब और कौन सुना रहा है। हाँ, साध्या सुनाइए। आशी। हाँ। हे प्रभु तुमने, तीनों को बोलना है। हे प्रभु तुमने शिव सुख पाया,
सुख पाने का मार्ग बताया, वितराग विज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य समझाया। पहले पर जोर पहले पर जोर चल पाया, फिर हमका रहस्य समझाया। तुमने निज की स्वयं में बताई, फिर हमको वह भी सिखलाई, निज जीवन को धन्य बनाया। फिर जीने का मार्ग बताया, हम सब तुमको शीश नवावे, तुम सब हम भी शिव पद पावे। जय जिनेंद्र। आदि आदि देख के बोलिए, आदि आदि बिना देख के बोलिए। और आशी, साध्या, और ये कौन है? तुम्हारी बहन का नाम क्या है? ये रानी रोनी, ध्वनि। ठीक है, ठीक है। ध्वनि को भी बोलो कि वो डेली आया करेगी पाठशाला में। जी ठीक है, हिंदी में बोलेंगे। ओके। हाँ मैत्री, क्या कर रही हो? केवली, हाँ बाल वर्ग 3 में से सुनाओ ना कुछ। केवली को तो डेली आती है, याद भी करती हो, लेकिन सुना नहीं रही हो, क्या बात है? तो जल्दी से सुनाओ कोई एक कविता। भैया जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछ लो। भैया जी मैं कल और परसों सैटरडे संडे नहीं आऊंगी। अरे यार क्या बता। चलो ठीक है, एग्जाम में फेल हो जाओगी फिर तुम, सप्लीमेंट्री आएगी। तो अलग अलग से एग्जाम नहीं होगा, है ना? फिर कब एग्जाम दोगी? क्यों केवली? तो आप सारा याद करके और एक अच्छे वीडियो बना बना के भेज देना, ठीक है? ठीक है। याद करके। चलिए ठीक है। नविका को और प्रतिष्ठा, निष्ठा सब इतना अच्छा याद नहीं किया आप लोगों ने। कल देखते हैं कितना अच्छा करके दिखाते हो। भैया जी मैं मंगल कविता सुनाऊंगी। मंगल, चलो मंगल। मंगल है अरिहंत प्रभु जी, सिद्ध प्रभु भी मंगल है, साधु तीनों मंगल है, प्रभु केवली कथित धर्म मंगल, पाप नाश। भैया जी एक लाइन बता दीजिए। मंगल है अरहंत प्रभु, प्रभु जी प्रभु भी है मंगल, मंगल, साधु तीनों मंगल है केवल कथित धर्म मंगल। धर्म मंगल। भैया जी ये वाली है 3rd नंबर वाली लाइन। 3 लोक में 4 ही चार ही मंगल, मंगल, 3 लोक में 4 ही मंगल, निज आत्म निश्चय मंगल, पाप नाश कर सुख प्रकटावे, सबका जीवन हो मंगल। उत्तम उत्तम है अरिहंत प्रभु जी, सिद्ध प्रभु भी है उत्तम, साधु तीनों उत्तम, केवली कथित धर्म उत्तम, 3 लोक में उत्तम, निज आत्म निश्चय उत्तम, वीतराग विज्ञान प्रकटावे, सबका जीवन हो उत्तम। अरिहंत प्रभु की शरण में जाऊं, सिद्ध प्रभु की भी शरणा, साधु की भी शरण में जाऊं, केवली कथित धर्म शरणा, चारों लोक में चारों लोक 3 में लोक, तीनों लोक में तीनों लोक में इसमें कहाँ है 3 लोक?
चारों की मैं शरण में जाऊं, शरण में चारों जाऊं, की ही शरण में जाऊं, निज आत्म निश्चय शरणा, प्रभु आश्रय फिर निज आश्रय ले पाऊं, मुक्ति पुरी शरणा। बहुत अच्छा। ये भी सिखाई थी आप लोगों को मंगल, और मूल मंत्र की महिमा भी याद आ गई मुझे कि मूल मंत्र की महिमा भी आप लोगों ने अच्छे से याद की थी, उनको ही पक्का कर लेना। और इनके भी लिस्ट में ये भी भेज सकते हो कि ये भी आपको याद है, ठीक है। नमोकार है मंत्र महान, ये वाली याद होगी ना किसी किसी, या को कौन सी सुनाना? भैया जी मुझे कुत्ते वाली कहानी सुनानी है। अरे कहानी के कविता? भैया जी कविता याद नहीं है। तो कविता सुनानी है अभी तो। ठीक है भैया जी। कहानी का कंपटीशन तो हो चुका, हाँ भैया जी। अब कविता सुनानी है। हाँ प्रतिष्ठा, कौन सी सुना रही हो? एक सर 5 दिन का समय किसी एक दिन में जल्दी कैसे याद हो जाएगा? क्या? कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ प्रतिष्ठा। क्या एक दिन में कितना, कैसे याद हो जाएगा ऐसा? हाँ क्योंकि हाँ। भैया जी ने याद नहीं किए, तभी तो ये कह रही है इनको याद ही नहीं है कोई कविताएं, हमें क्या पता ये याद नहीं कर रही है। तो हर दिन यदि एक एक करते तो अभी तक हो जाता। हाँ हो जाती, वो तो मैं डेली आपको बोलती हूँ भाई बेटा जो भी पढ़ो जैसे उसको याद करो। एग्जाम में जैसे मेहनत करते हो, और वही नहीं बोलते कि इतने सारे क्वेश्चन आंसर कैसे याद होंगे, ये तो इतने सारे मैथ्स के सम्स नहीं कैसे भैया सॉल्व जी, वो होंगे। तो मैं कराती हूँ इनको पूरा, मैं कराती हूँ, पूछती हूँ जब हाँ एग्जाम आते हैं। अब मैंने पूछा नहीं तो आती कि नहीं आती, हाँ, तो बस देखिए। तो अब इसको भी करा दीजिए, जितना अधिक से अधिक करा सकें। तो भैया जी मतलब अपने मन से कोई चूज करके सुनानी है कि आप मतलब पूछेंगे वो सुनानी है? हाँ पूछेंगे वो सुनानी है, लेकिन इतना करेंगे कि आप जितनी लिस्ट में जितनी भेजेंगे, अच्छा अच्छा। एक भेजेंगे तो नहीं पूछेंगे उससे हम। हाँ वही। तो मान लो अच्छा आधी से ज्यादा ऐसी याद होंगी। तो भैया 2-3 दिन के समय में हो पाएंगी? इसे एक दिन में 2-3 कराऊंगी इसको तो 3-4 दिन में 8-10 हो जाएंगी। हाँ कराइए ऐसा कराइए। हो, तो कल तक है जितनी ना? ज्यादा करा सकें करा दीजिए, उतनी लिस्ट बना ठीक है दीजिए। ठीक है। ठीक है, ओके हमारे पास में तो ठीक है, डन कर दो। ओके। देखिए आप इसको यदि एक सिंसियरली लेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे, तो आपको आराम से हो जाएंगी। कविताएं तो आपको जल्दी याद होती हैं, है ना, इसलिए तो इन सारे पाठों को कविताओं में बांधा है। ये जैन धर्म के ग्रंथों में से, बाल बोध में से, और अनेक ग्रंथों में से, अनेक जगह से ये सारी कविताएं तैयार की हैं, जिससे कि आप गा गा के कविता के रूप में इन चीजों को अच्छे से याद कर सकते हैं, याद रख भी सकते हैं। परिभाषाएं कदाचित भूल जाते हैं, लेकिन कविताएं, श्लोक, गाथाएं ये गा गा के अपन बोलते रहते हैं जब देखो, तो इसीलिए ये चीजें ज्यादा समय याद रहती हैं। इसीलिए ऐसा प्रयत्न किया है। अब आप लोग मेहनत करेंगे तो याद रहेंगे आपको, ठीक है। तो कल देखते हैं कि आप कितना अच्छा करके आते हैं। हाँ जी। भैया जी आप जो गीत कुसुम पढ़ाते हो ना, मैंने फोन में गीत कुसुम डाउनलोड कर लिया। आप कोई सी भी कविता पढ़ाते हो मैं उसमें से देख के पढ़ लेती हूँ। अरे बड़ी बुद्धिमान हो गई तुम तो। हाँ देख भैया के जी। देख के पढ़ लेती हो, देख के याद करो, और याद करके बिना देख के बोलना कल। हाँ ये भैया जी मैं उसमें से याद करके आपको कल लिस्ट बना के भेज दूंगी। ओके ओके, चलिए। तो आज का समय पूरा हो गया है, और आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने जैसे गुंजन ने तो बहुत अच्छा किया है, नविका ने उसके बाद अच्छा किया है, ठीक है, और इसके बाद निष्ठा ने भी ठीक किया है, और बाकी बच्चों ने ठीक है। अब क्या करें, सुल्तान ने एक भी नहीं सुनाई, एक याद हो गई क्या? ये सब अभिनय का फल है। विनय का फल होता है जैसे अभिनय का फल भी होता है। तो आप लोग अच्छे से याद करिए, विनय पूर्वक याद करिए, मेहनत करिए,
यदि आप थोड़ा मन में सोच लेंगे एक बार कि अच्छे से याद करना है तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब कल क्या करके आते हो आप लोग। हाँ, क्या पूछना है गुंजन को? भैया जी मुझे पूछना कि अगर किसी को पूरी लर्न है तो वो उसकी भी लिस्ट बना के भेजनी पड़ेगी? तो पूरा लिख दो कि बाल भैया जी मैं पूरा, बाल वर्ग 4 पूरा, ऐसा। भैया जी मैंने बाल वर्ग 3 से की है, जो अभी निष्ठा जैन सुना रही थी वो वाली मुझे लर्न नहीं है। अभी कल तक का समय है, लर्न करो ना। लर्न नहीं है तो भैया लर्न जी करो। वो बाल वर्ग के साथ की है, वो हाँ, बाल वर्ग के साथ की है। वो जो 2 वाली अभी याद दिलाई हैं, मंगल और मूल मंत्र की महिमा, वो भी आप इसमें शामिल कर लें। जिसको याद है वो याद करके पक्का करके उसको लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है सिया, फिर पूछ। भैया जी टाइम कितना है? टाइम कितना है? अरे टाइम कितने बजे का है? कल तो आपकी क्लास में पूछना है, बताना, सुनाना है आपको। और परसों संडे को सुबह 9 से 11। परसों? हाँ जी, परसों सुबह 9 से 11 में आपकी मौखिक परीक्षा होगी। और उस हाँ कार्यक्रम का भैया। नाम कुछ और नहीं सूझेगा तो मौखिक परीक्षा ही नाम रख दूंगा। ठीक है भैया जी। उसमें हाँ शिशु भैया। वर्ग के बच्चों की भी होगी और आपकी भी होगी। हाँ भैया जी। तैयारी से आना। जय पहले श्री कल भैया जी। पहले कल सुनाना पड़ेगा। जो बच्चे कल अच्छे से सुनाएंगे उनको ही हम के एग्जाम में शामिल करेंगे। ठीक है भैया जी। जय श्री ओके? भैया जी। जय जिनेंद्र। चलिए, ओके, जय जिनेंद्र। सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी मेहनत करें और अच्छा करके आए कल।